दोस्तों आप सभी का स्वागत है धामा व्लॉग चैनल में। दोस्तों आप भी अपनी गन्ना पेटी या पौधे से गन्ने की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं या गन्ने की मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय आ चुका है। इस समय आप अपनी गन्ना पेटी या पौधे में कुछ उर्वरकों का प्रयोग करके अपना गन्ना पेटी या पौधे की गन्ने की लंबाई बढ़ा सकते हैं या उसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा समय आ चुका है। इस समय पर आप अपने गन्ना पेटी या पौधे में नीचे की तरफ थोड़ी पत्तियां इस तरीके से उखाड़ करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके गन्ना पेटी या पौधे में इस समय पर आकर के गन्ना पोरियां बननी शुरू हो गई है। और यही वो सबसे अच्छा समय होता है जब आप इन गन्ना पेटी या पौधे में कुछ ऐसे उर्वरक डाल सकते हैं जिससे गन्ना फसल में अच्छे से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और ग्रोथ होने के साथ साथ गन्ने की लंबाई और मोटाई दोनों बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस समय पर देखिए हमारे गन्ने में जैसे ही पोरियां बननी शुरू हो जाती हैं तो ये पोरियां छोटी होती हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐसे तत्व डाल देंगे या ऐसे पोषक तत्व दे दें, फसल को दे देंगे जिससे आपके गन्ने की पोरी की लंबाई साथ के साथ ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि पोरी की लंबाई बढ़ेगी तो आपके गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी और साथ के साथ ही उसमें मोटाई भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत से किसान भाई मानते हैं कि जब हमारा गन्ना लगभग अगस्त सितंबर में जाकर के पूरा हो जाता है, पक जाता है, उस समय पर चाहते हैं कि हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ जाए, तो उस समय पर कोई भी ऐसी दवा या कोई भी उर्वरक ऐसा नहीं है कि पके गन्ने को मोटा कर सके। और आप सभी दोस्तों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अगर बूढ़े आदमी को घी के कनस्तर में भी खड़ा कर दिया जाए तो वो कभी जवान नहीं हो सकता। इसलिए गन्ना पकने के बाद में कोई भी ऐसा उर्वरक नहीं है कि उसकी मोटाई बढ़ा सके। तो दोस्तों यही वो सबसे अच्छा समय है जब हमारे गन्ने में नीचे पोरियां बननी शुरू हो गए तो आप इनकी मोटाई भी बढ़ा सकते हैं, लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग यूरिया खाद का ले लेना है और इसके साथ में ले लेना है 10 किलोग्राम धनजाइम। दोस्तों आप धनजाइम की जगह सागरिका भी ले सकते हैं और अगर आपके पास में सागरिका उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी जगह बायोवीटा भी ले सकते हैं। इन तीनों में से आपको एक ही चीज़ ले लेनी है और इसकी मात्रा आपको 10 किलोग्राम रखनी है। आप अगर धनजाइम लेते हैं तो 10 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, या इसकी जगह आप बायोवीटा ले रहे हैं तो वो भी आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। और अगर आप सागरिका इस्तेमाल करना चाहते हैं, सागरिका को लेना चाहते हैं, तो सागरिका भी आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। आपको इन तीनों चीज़ों में से केवल एक ही लेनी है, सागरिका, धनजाइम या फिर बायोवीटा। क्योंकि दोस्तों इन तीनों में बिल्कुल एक जैसे ही पोषक तत्व हैं, एक ही जैसा काम करती है, कोई भी अंतर नहीं है। केवल अंतर है तो केवल कीमत का, क्योंकि दोस्तों सागरिका और बायोवीटा हमें थोड़ी महंगी पड़ती है और इनके मुकाबले धनजाइम हमें काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। तो आप धनजाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको इन तीनों में से जो भी प्रोडक्ट उपलब्ध हो आप उसी को अपने गन्ने की फसल में डाल सकते हैं। दोस्तों मात्रा मैंने आपको बता दी है, आपको 1 एकड़ के लिए 1 बैग यूरिया खाद का लेना है, यानी कि 50 किलोग्राम यूरिया खाद और उसमें 10 किलोग्राम धनजाइम का मिला लेना है। या अगर आप सागरिका लेते हैं तो सागरिका को भी आपको 10 किलोग्राम डालना है यूरिया खाद में। और अगर आप बायोवीटा को लेते हैं तो बायोवीटा की भी यही आप डोज रखेंगे। तो इन तीनों में से जो भी आपको मिल जाए उसी को यूरिया खाद में मिला करके आप अपनी गन्ना पेटी हो चाहे पौधा हो उसमें डाल देंगे और सिंचाई लगा देंगे। और दोस्तों इसको डालने के लगभग 7-8 दिन बाद ही आप अपनी फसल में अंतर देख सकते हैं। आप अपनी फसल में देखेंगे कि आपकी गन्ने की पत्तियों का काफ़ी अच्छा रंग हो गया है और आपके गन्ने के पौधे ऊपर को अच्छे से तेजी में बढ़वार करना शुरू कर देंगे, जिससे आपके गन्ने की लंबाई बढ़ने के साथ साथ गन्ने की मोटाई भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको तक सबसे पहले पहुंच सके।